नमस्कार दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोग की आज तीसरी नंबर सीरीज है। 61 नंबर क्वेश्चन से चलते हम लोग डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? 61 नंबर वाला। हाँ, उत्तर प्रदेश में एग्रो क्लाइमेटिक जोन है तो बता ही दिए हैं, लेकिन दोबारा हुआ क्या हुआ तो उससे क्या, लेकिन क्वेश्चन आया तो उसे खाली करेंगे। पहला ऑप्शन है 9, दूसरा ऑप्शन है 10, सी वाला ऑप्शन है 8, डी वाला ऑप्शन है 20। तो उत्तर प्रदेश में एग्रो क्लाइमेटिक जोन कितने हैं? 9। अगर उसके अनुसार पूछे प्लानिंग कमीशन के अनुसार, कितना है एग्रो क्लाइमेटिक जोन इन इंडिया में? इतना है 15 है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या पूछ रहा है? राष्ट्र 62 नंबर क्वेश्चन कौन सा है? राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित कहाँ पर स्थित है, पूछ रहा है। तो इसका इंग्लिश में हो जाएगा नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री। तो पहला ऑप्शन क्या है, चलो देखते हैं। ए हो गया झांसी में, बी वाला ऑप्शन है जबलपुर में, सी वाला ऑप्शन है कानपुर में, और डी वाला ऑप्शन है जयपुर में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? झांसी में। NRC फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री। ये क्या हो गया? वानिकी में एग्रो फॉरेस्ट्री कहाँ पर है इसका? झांसी में, उत्तर प्रदेश। झांसी, उत्तर प्रदेश। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? 63 नंबर। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे? IIVR। पहला ऑप्शन है वाराणसी, बी वाला है कोच्चि में, सी वाला है मुंबई में, और डी वाला लास्ट ऑप्शन है जयपुर में। तो इसका कहाँ पर स्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। पहला ऑप्शन इसका क्या है? करेक्ट आंसर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन है? ये तो रिपीटिंग क्वेश्चन है, बता देता हूँ फिर भी। पहला ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए वाला GVPUT पंतनगर 1960 में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना की स्थापना कब हुई थी? इसका इंग्लिश में क्या कहेंगे? नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट। इसमें ऑप्शन दिया नहीं है वो वाला। इसका 1970 आंसर क्या होगा? इसका 1979 होगा। 1979 इसका आंसर करेक्ट होगा, जो इसमें दिया नहीं है। ये हो गया NRP, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट। एक होता है NA, नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट, वो 2006 में है। और एक है नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट 1900, वो है कितने में? 98 में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसमें ऑप्शन दिया 1979 होगा। इसका लिख लीजिएगा आप लोग, 1979 करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं 66 नंबर क्वेश्चन पे। क्या है? केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन है कोच्चि में, दूसरा वाला है करनाल में, और सी वाला है मुंबई में, और लास्ट ऑप्शन क्या है? त्रिवेंद्रपुरम में। तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में जानना जरूरी, इंग्लिश में ज़्यादा आसान रहता है याद करने में। इंस्टीट्यूट जो है सेंट्रल मैराइन फिश रिसर्च इंस्टीट्यूट, कोच्चि, केरला में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पहला वाला ऑप्शन
कोची केरला में इसका करेक्ट आंसर है। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 67 नंबर पे पूछ रहा है पर्यावरणीय प्रदूषण होता है, इन्वायरमेंट पोल्यूशन कौन सा होता है, किससे होता है? ये UPPGT 2000 में भी पूछा है क्वेश्चन। तो पहला ऑप्शन क्या है? O2, O3 ओजोन जिसे कहते हैं, बी वाला है कार्बन मोनोऑक्साइड CO, और सी वाला ऑप्शन दिया है CO2 से, और डी वाला दिया है नाइट्रोजन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इन्वायरमेंट पोल्यूशन किससे होता है? इन्वायरमेंट पोल्यूशन किससे होता है? तो इसका करेक्ट आंसर बी वाला होगा, क्योंकि ओजोन जो होता है उसमें पाया जाता है एटमॉस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फीयर जो संरक्षण करती है अल्ट्रावायलेट किरणें। CO2 जो प्लांट फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक है। उसके बाद नाइट्रोजन डिफरेंट क्रॉप के लिए, ग्रोथ के लिए उसका आवश्यक, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो व्हीकल से निकलता कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इसका इन्वायरमेंट पोल्यूशन करता है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी वाला। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 68वें नंबर पर क्या पूछ रहा है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पहला महानिदेशक कौन थे? किसका पूछ रहा है? ICAR के फर्स्ट DG का। फर्स्ट DG ऑफ ICAR। तो कौन है इसका? ऑप्शन देखते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन क्या है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन, बी वाला है डॉक्टर OP गौतम, और सी वाला डॉक्टर BP पाल, डी वाला इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट DG ऑफ ICAR। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सी वाला डॉक्टर BP पाल। अगर IRI पूछे, IARI इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो का डॉक्टर विश्वनाथन थे। और इसके कौन है? ICAR के कौन थे पहले? BP पाल। ICAR के इस समय कौन है? डॉक्टर हिमांशु पाठक। तो हम लोग चलते हैं 69 नंबर क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन? पूछ रहा है केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थित है। क्या पूछ रहा है? सेंट्रल सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछ रहा है। सेंट्रल सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंग्लिश में भी इसको लिख लेते हैं सेंट्रल सॉयल, सेंट्रल हो गया सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। कहाँ पर है इसका? पहला ऑप्शन क्या है? पुणे में, बी वाला जोधपुर में, सी वाला देहरादून में, और डी वाला पटना में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी वाला देहरादून में, उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में। अगर पूछे सेंट्रल सॉयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, वो करनाल हरियाणा में है। अगर पूछे सेंट्रल सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो ये है देहरादून, उत्तराखंड में। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? 70 नंबर क्वेश्चन पे क्वेश्चन क्या कह रहा है? पूछ रहा है भारतीय शर्करा संस्थान स्थित है। इसका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? पहला ऑप्शन है न्यू दिल्ली में, बी वाला लखनऊ में, सी वाला कानपुर में, और डी वाला कहाँ पर है? मेरठ में। लास्ट ऑप्शन है। और तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी वाला इसका
बी वाला आंसर होगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन, कहाँ पर है? लखनऊ में। और अगर नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट पूछे तो होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी वाला लखनऊ में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन पूछे तो शुगर केन लखनऊ में है, अगर नेशनल शुगर केन इंस्टीट्यूट पूछे तो कानपुर में है। और 71 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? इसका है इंडियन ग्रासलैंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ पर है? पहला ऑप्शन झांसी में, बी वाला जबलपुर में, सी वाला शाहजहाँपुर में, और डी वाला क्या है? नई दिल्ली में। तो जैसे NRC बताए थे हम, एक नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री पूछे, चाहे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रासलैंड रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछे, तो कहाँ पर है? झांसी में ही है। कहाँ पर? इसका पहला ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट, झांसी में, उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन क्या है? ये तो यही क्वेश्चन रिपीट हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 72 नंबर पे पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? केंद्रीय विश्वविद्यालय जिसमें कृषि संकाय नहीं है। तो पूछ रहा है कौन सा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसमें एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट फैकल्टी नहीं है। तो पहला क्या है? पहला ऑप्शन क्या है? बनारस, BHU क्या है? इसमें तो एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है, तो सही है। अलीगढ़, AMU हो गया। उसके बाद इसमें भी है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। उसके बाद सी वाला है केंद्रीय विश्वविद्यालय इलाहाबाद, इसमें नहीं है। और डी वाले विश्व भारती विश्वविद्यालय इसमें है, ये वेस्ट बंगाल में, इसमें भी एग्रीकल्चर फैकल्टी है। तो पूछ रहा है केंद्रीय विश्वविद्यालय जिसमें कृषि संकाय नहीं, क्या होगा? सी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है उसमें एग्रीकल्चर फैकल्टी नहीं है। तो हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। मिलान वाला मैचिंग क्वेश्चन है। मैचिंग में पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है IIPR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च। ये कहाँ पर है? ये तो हो जाएगा पहला का, दूसरा कानपुर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा नंबर क्या है? IIBR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। तो इसका कहाँ पर है? वाराणसी में हो जाएगा, तीसरा बी वाले का। और उसके बाद क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बीट एंड बार्ले रिसर्च, ये कहाँ पर है? करनाल, हरियाणा में। इसका वाला सी वाले का चौथा हो जाएगा। उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च, तो ये कहाँ पर? हैदराबाद में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चौथा, पहले का हो गया IIPR, कहाँ पर? कानपुर, दूसरे नंबर पे। और उसके बाद इंडिया तीसरे नंबर पे। इसका ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट आंसर बी वाला IIPR हो गया, दूसरा कानपुर। इसके बाद ए हो गया। उसके बाद सी वाला कौन सा होगा? सही है, बी वाला करेक्ट आंसर इसका सही है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्या पूछ रहा है? 74 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ICAR द्वारा नई दिल्ली द्वारा किस वर्ष में राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना की गई? नेशनल सीड कॉरपोरेशन। नेशनल सीड कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई? पहला ऑप्शन 1961 में, बी वाला ऑप्शन 1963 में, सी वाला ऑप्शन 1965 में। इसके बाद लास्ट ऑप्शन है 1968 में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? NSC कब आया था? 1963 में। अगर सीड एक्ट पूछ ले, इंडियन सीड एक्ट, तो 1966 में। और इसके बाद सीड रूल पूछ ले तो 1968 में। इसके बाद कब आया था, पास हुआ था कब? 1969 में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1963 में। क्या? नेशनल सीड कॉरपोरेशन। नेशनल सीड कॉरपोरेशन क्या करता है? जितने भी जैसे क्या नाम है, फाउंडेशन हो गया, सर्टिफाइड सीड, उसका प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए बना हुआ है इंस्टीट्यूट।
तो हम लोग चलते हैं 75वें नंबर क्वेश्चन पर। क्या पूछ रहा है, इक्रिसेट किस देश में स्थित है। देखो देश का नाम ही दे दिया है इसका। तो पहला ऑप्शन क्या है, ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है मैक्सिको, तीसरा सी है फिलीपींस और लास्ट ऑप्शन है डी भारत। तो इसका फुल फॉर्म पहले देख लेते हैं। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। ये कहाँ पर है, इंडिया में, हैदराबाद में। कहाँ पर है, हैदराबाद में है, इंडिया में, भारत में, हैदराबाद में। क्रिसीट कब स्थापना, 1972 में। ये ड्राईलैंड इंस्टीट्यूट है, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, हैदराबाद, इंडिया में है। इसका करेक्ट आंसर डी वाला होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 76 नंबर। क्या पूछ रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। कृषि विज्ञान में हरित क्रांति के जनक पूछ रहा है। ये तो ना पूछ रहा है, किसी का नाम नहीं दिया ना इंडिया का। देख लो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, अगर ये क्वेश्चन आए तो। पूछ रहा है कृषि विज्ञान में, एग्रीकल्चर में, भारत में वर्ल्ड में हरित क्रांति के जनक कौन है। अगर ऐसे दिया रहे, अगर किसी इंडिया का जब तक ना दिया रहे तो इंडिया को तब तक नहीं लगाना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, देखते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन क्या दिया है, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, और बी वाला डॉक्टर नॉर्मन ई. बोरलॉग, और सी वाला डॉक्टर एम.एस. रंधावा, और डी वाला है डॉक्टर ओ.पी. गौतम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी वाला डॉक्टर नॉर्मन ई. बोरलॉग। ये तो वर्ल्ड किसी नाम नहीं दिया। अगर इंडिया में पूछता है तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन लगाएं। भारत में हरित क्रांति के पिता कौन है, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। अगर वर्ल्ड में पूछे या ना दिया रहे, पूछ ले हरित क्रांति के जनक कौन है, तो डॉक्टर नॉर्मन ई. बोरलॉग को ही लगाना है। और डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन क्योंकि अभी इनका डेथ हुआ है तो इसीलिए क्वेश्चन पूछ सकता है। तो याद रखना इनका भी। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। अगर वर्ल्ड में पूछे डॉक्टर नॉर्मन ई. बोरलॉग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी वाला। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्या पूछ रहा है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है, कृषि के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है। इनको कृषि के क्षेत्र में मिला था, लेकिन किस क्षेत्र में मिला था, शांति के। ये भी पूछ सकता है, एक बार BHU में आया था क्वेश्चन ये। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पहला ऑप्शन डॉक्टर नॉर्मन ई. बोरलॉग, बी वाला डॉक्टर खुराना, सी वाला डॉक्टर रोजस, और डी वाला है डॉक्टर स्वामीनाथन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कृषि क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिला था, डॉक्टर नॉर्मन ई. बोरलॉग को। लेकिन इनको शांति के क्षेत्र में मिला था, पीस के। ये याद रखना, पूछ ले किस क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में नहीं, कृषि क्षेत्र के थे लेकिन किस क्षेत्र में इनको मिला था, शांति के क्षेत्र में, पीस के। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्या पूछ रहा है, केंद्रीय बकरी शोध संस्थान कहाँ पर है। सेंट्रल गोट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, सेंट्रल गोट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है। पहला ऑप्शन क्या दिया है, मखदूमपुर, मथुरा। उसके बाद बी वाला है हिसार में, सी वाला है बंगलुरु में, और डी वाला है लास्ट ऑप्शन भोपाल में। इसका तो करेक्ट आंसर क्या होगा, गोट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, मखदूमपुर, मथुरा में, उत्तर प्रदेश में। मथुरा, उत्तर प्रदेश में। अगर पूछ ले बुफैलो का कहाँ पर है, वो हिसार में है। अगर बुफैलो का पूछे तो हिसार में। तो इसका बकरी का कहाँ पर है, मखदूमपुर, मथुरा। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या पूछ रहा है, पत्रिका पूछ रहा है। 79 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, खेती पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है। तो पहला ऑप्शन क्या है, गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर, और बी वाला ऑप्शन है नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फैजाबाद, सी वाला ऑप्शन है चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में, और डी वाला है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, खेती किसका, डी वाला ऑप्शन इसका ICAR के द्वारा पब्लिश होती है, ICAR।
ICAR के द्वारा खेती जो मैगजीन है, फर्स्ट मैगजीन, ये भी पूछ ले, ये तो पूछ रहा पत्रिका कहाँ से निकलती है, ICAR से। फर्स्ट मैगजीन भी है भी एग्रीकल्चर की, फर्स्ट मैगजीन पूछ ले एग्रीकल्चर की कौन सी है, खेती है। फल फूल भी यहीं से निकलती है, कहाँ से, ICAR से ही। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, खेती पत्रिका कहाँ से निकलती है, ICAR से। अब कृषक, आप लोग को पिछली क्लास में बताए थे कृषक भारतीय पत्रिका कहाँ से निकलती है और किसान भारतीय। कमेंट करके आप लोग बताइएगा इसमें, क्योंकि बता चुके हैं हम, तभी देखें आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, 80 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट रूरल न्यूज़पेपर पब्लिश इन इंडिया। तो एग्रीकल्चर का ये न्यूज़पेपर पूछ रहा है, वो तो मैगजीन है ये, लेकिन ये न्यूज़पेपर पूछ रहा है एग्रीकल्चर का। और अगर न्यूज़ फर्स्ट पूछे तो देखो 3 कन्फ्यूजन, फर्स्ट एग्रीकल्चर मैगजीन पूछे तो खेती है, और इसमें क्या पूछ रहा है, फर्स्ट रूरल न्यूज़पेपर इन एग्रीकल्चर में। तो पहला ऑप्शन क्या है, कृषि जगत, और बी वाला ऑप्शन है धरती के लाल, और सी वाला ऑप्शन है कृषि सुधा, और डी वाला है कृषि चयन का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, लास्ट वाला कृषि चयन का इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर फर्स्ट न्यूज़पेपर पूछे तो क्या होगा, बंगाल गजट होगा, लेकिन एग्रीकल्चर में फर्स्ट न्यूज़पेपर तो कृषि चयन का, और फर्स्ट के मैगजीन पूछे तो खेती होगी। तो ये सब ध्यान रखा, तीनों कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो एक बार बता भी चुके हैं, वो वर्ल्ड में पूछा था, ग्रीन रेवोल्यूशन के पिता कौन है। इसमें क्या पूछ रहा है, फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन वाज, भारतीय हरित क्रांति के जनक थे, कौन है। पहला ऑप्शन क्या है, डॉक्टर KC मेहता, इसके बाद दूसरा डॉक्टर मोहन सिंह मेहता, और सी वाला है डॉक्टर MS स्वामीनाथन, और डी वाला है डॉक्टर BP सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी वाला ऑप्शन MS स्वामीनाथन। अगर इंडिया में पूछे तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन, और वर्ल्ड में हरित क्रांति के पिता पूछे तो क्या होंगे, डॉक्टर नॉर्मन E बोरलॉग। हरित क्रांति कब आई थी, 1966-67 में, ये भी याद रखना। किस क्रॉप में आई थी, राइस एंड व्हीट में। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये भी रिपीटिंग क्वेश्चन है, IIPR भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर कानपुर में है। देखो UP PCS प्री 2013, 2010, 2004 में पूछ सका है। देखो जब PCS पे और PCS में भी पूछ रहा है, तो हम PCS से भी एग्जाम करा रहा है, तो क्वेश्चन पूछेगा। तो बार बार रिपीट हो रहा है उसकी दिक्कत ना लो, क्योंकि रिपीट हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, हम लोग बार बार जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार ही याद रहेगा, हमारा रिवीजन हो रहा है ना उससे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कानपुर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी रिपीटिंग क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन UP का है, UP PCS से भी प्री 2013 में ही पूछा है, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो इसका पहला ऑप्शन क्या है, नई दिल्ली, बी वाला वाराणसी, और सी वाला लखनऊ, और लास्ट ऑप्शन क्या है, डी पश्चिम बंगाल। इसका तो करेक्ट आंसर क्या होगा, वाराणसी उत्तर प्रदेश, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश में कितने कृषि विश्वविद्यालय की संख्या है। तो इसके अनुसार देखें तो कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं। पहला ऑप्शन क्या है, 3, बी वाला 4, सी वाला 5, और डी वाला 6। डी वाला कितना होगा, 6। और इसका करेक्ट आंसर तो 2013 के अनुसार तो होगा, इसमें 4 होगा। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में पूछे तो उत्तर प्रदेश में कितने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कितने हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो अब एक और जुड़ गई है, 5 हो गई है। पहला कौन है, CSC हो गया एक, चंद्रशेखर एक हो गया CSC, इसके बारे में CSC हो गया। उसके बाद NDAOT हो गया, NDUAT हो गया। उसके बाद बादा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो गया। उसके बाद हो गया मेरठ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, मेरठ हो गया। उसके बाद एक नई जुड़ गई है 5वें नंबर पे अभी जल्द में, महात्मा बुद्ध एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, कहाँ पर, कुशीनगर में।
तो पांचों याद रखना है, पांचों का नाम भी दे सकता है ऑप्शन में, पांचों दे पूछ लेगा उत्तर प्रदेश में कौन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नहीं है। तो जब अब पांचों याद रहेगा तभी लगा पाएंगे, या नई वाली दे दे उसमें से पूछ ले कौन सी अभी जल्द में उत्तर प्रदेश में कौन सी एक नई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुई है, तो क्या होगा महात्मा बुद्ध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कुशीनगर में उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है, क्या कह रहा है इंग्लिश में से क्या कहेंगे, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? पहला ऑप्शन क्या मथुरा में, बी वाला भरतपुर में, सी वाला पटना में, और लास्ट ऑप्शन डी वाला कौन सा बरेली में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बरेली में। भी रिपीटिंग क्वेश्चन है लेकिन इसको हम लोग याद रखेंगे। उसके बाद क्या पूछ रहा है 86वां नंबर क्वेश्चन क्या है, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर इज लोकेटेड। केंद्रीय बरानी अनुसंधान संस्थान, बरानी क्या होता है ड्राई लैंड मतलब सूखा क्षेत्र, तो इसका क्या क्रीडा है, क्रीडा, इसका शॉर्ट फॉर्म में क्या होगा सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। कहाँ पर इसका पहला ऑप्शन न्यू दिल्ली में, बी वाला जोधपुर में, उसके बाद सी वाला झांसी में, और डी वाला क्या होगा हैदराबाद में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हैदराबाद में, डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड। एक कजरी है वो भी कन्फ्यूजन रहता है कि कजरी होगा सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो जोधपुर में है। तो ये कन्फ्यूजन में होता है क्रीडा है सेंट्रल इंस्टीट्यूट, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर पूछे तो वो हैदराबाद में है, और कजरी पूछे सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट वो कहाँ पर है जोधपुर राजस्थान में। तो इसका 86वां नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा डी वाला ऑप्शन हैदराबाद में। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। पूछ रहा है एनआरसी पूछा है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर कैजू सिचुएटेड एट, उसका लोकेशन पूछ रहा है कहाँ पर लोकेटेड है। पहला ऑप्शन पुणे में है, बी वाला पुत्तूर में, सी वाला पेडाबेगी, और डी वाला लास्ट ऑप्शन नई दिल्ली में। तो इसका कैजू नट का क्या है, कैजू का कहाँ पर है पुत्तूर केरल कर्नाटका में, कर्नाटक में इसका कहाँ है कैजू का एनआरसी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बी वाला। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं 88 नंबर पे। पूछ रहा है व्हिच वन इज नॉट ए पार्ट ऑफ एग्रोक्लाइमेटिक जोन। पूछ रहा है कृषि जलवायु क्षेत्र का कौन सा भाग नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इस पे लगा लो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। VIP ये हो गया। क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है एग्रोक्लाइमेटिक का कौन सा पार्ट नहीं है, डिवाइडेशन जैसे उस पर किस बेसिस पे किया गया हो किसका पार्ट नहीं। पहला है सॉयल, ये तो होता है, बी वाला है टेम्परेचर, ये भी होता है, सी वाला है वैरायटी प्रजाति नहीं होता है, टोपोग्राफी होता है, कौन सी टोपोग्राफी जैसे एग्रोक्लाइमेटिक जोन हो गए, जैसे उत्तर प्रदेश में 9 है, तो कौन सी टोपोग्राफी में कौन सा एग्रोक्लाइमेटिक जोन है। टोपोग्राफी जैसे उस स्थलीय आकार कैसे है, उसका तापमान का कौन सा रिक्वायरमेंट है किस एरिया में, और सॉयल कौन सी रिक्वायर है। तो ये सॉयल टेम्परेचर टोपोग्राफी और रेनफॉल ये सब इसके लिए एग्रोक्लाइमेटिक के लिए रिक्वायर है। लेकिन वो जो सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर, वैरायटी इसमें ज़रूरी नहीं है, एग्रोक्लाइमेटिक जोन इस बेसिस पे क्लासिफिकेशन नहीं किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है नॉट पार्ट ऑफ एग्रोक्लाइमेटिक जोन, तो सी वाला वैरायटी का करेक्ट आंसर होगा। तो हम लोग अगले क्वेश्चन 89 वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये मैचिंग का क्वेश्चन है, स्क्रीन छोटा नहीं हो पा रहा है, देखते हैं कोशिश करते हैं मैचिंग करने का ऑप्शन क्या है। देखो एग्रोक्लाइमेटिक जोन का मैचिंग पूछ लिया है। पहले ऑप्शन का जो वेस्टर्न प्लेन जोन है, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र,
तो इसमें कौन सा आता है, पश्चिमी में कौन आता है, गौतम बुद्ध नगर। इसको मैपिंग से देखो कोई अच्छे से समझ में आएगा, गौतम बुद्ध नगर। उसके बाद सेंट्रल प्लेन जोन पूछ रहा है, तो सेंट्रल प्लेन जोन में कौन आएगा, कौशाम्बी हो जाएगा इसमें। उसके बाद है उत्तर पूर्वी मैदान, यानी कि नॉर्थ ईस्ट प्लेन। ईस्ट में कौन है, उत्तर प्रदेश के ईस्ट में कौन है, तो वो होगा सिद्धार्थ नगर हो गया। उसके बाद पूछ रहा बुंदेलखंड जोन में कौन सा आता है, तो वो ललितपुर हो जाएगा। तो पहला इसको देखते हैं, इसका ऐसे मैचिंग कर लीजिए। आपका पहला कौन है, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, गौतम बुद्ध नगर दिल्ली साइड है, तो उसका पश्चिम उत्तर प्रदेश का पश्चिमी साइड हो गया। उसके बाद सेंट्रल प्लेन जोन कौशाम्बी जो हमारा बीच में मध्य क्षेत्र में पाया जाता है, तो कौशाम्बी उसका बी वाले का हो जाएगा। उसके बाद सी वाला है क्या, नॉर्थ ईस्ट प्लेन जोन, उत्तर पूर्वी मैदान जो हमारा सिद्धार्थ नगर, ये नेपाल साइड में ईस्ट साइड पे पड़ जाएगा, उधर है। उसके बाद बुंदेलखंड क्षेत्र एमपी साइड में है, ये ललितपुर में हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका क्या है, पहले के क्या होगा, पहले का तीसरा, उसके बाद बी वाले का पहला, उसके बाद सी वाले का क्या होगा, चौथा। इतना देखते हैं हम लोग कौन सा है इसमें ऑप्शन होगा, इसमें 3 1 4 डी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा, डी वाला इसका करेक्ट आंसर मैचिंग में है। यूपीपीसीएस प्री 2009 में पूछा हुआ है क्वेश्चन है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, 90 नंबर क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है। पहला ऑप्शन क्या है, आगरा, बी वाला ऑप्शन है देहरादून, और सी वाला ऑप्शन है चंडीगढ़, और डी वाला है ऊट कमांड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका बी वाला होगा, बी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा, देहरादून उत्तराखंड में है, इसका करेक्ट आंसर है। तो आज हम लोग यही लास्ट क्वेश्चन था, यहीं तक। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।